हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको जो है 4 अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको एक आंसर जो है इसका चूज करना है। जैसे कि लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज। देखो मैंने बताया था लेसन के एक्सप्लेनेशन में कि जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ठीक है, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिनसुला। ठीक है, ठीक है, चलिए। सेकेंड है, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ठीक है, माउंटेन रेंजेस ईस्टर्न पार्ट की जो माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी बाउंड्री जो है म्यांमार से जो है जुड़ती है वो है कलेक्टिवली, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पूर्वांचल। ठीक है, इसका आंसर है पूर्वांचल। देखा होगा आपने जो मैप बनता है ना उसमें ये हिमालयन रेंज इस तरीके से आती है, सीधे उधर को आके मुड़ जाती है, तो ये वाला जो है हिस्सा जो है ये कहलाता है पूर्वांचल। इसको बोलते हैं हम पूर्वांचल। ओके, ठीक है, चलिए। थर्ड आता है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है साउथ ऑफ गोवा इज रेफर, उसको मतलब किसको रेफर करती है? गोवा की कोरामंडल को, कोंकण को, कन्नड़ को या फिर नॉर्दर्न केरकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए हमारा मैप इस तरीके से बनता है ना, ये वाला। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है वेस्टर्न कोस्ट, है ना, और ये वाला होता है ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो पार्ट है ये है महाराष्ट्र का, ये सॉरी ये वाला ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र। इस तरीके से महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, गोवा लगा लेंगे गोवा। ठीक है, और ये वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो गोवा के नीचे इधर कर्नाटक है, इधर की साइड ले लेंगे कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक हो गया। ठीक है, और सबसे नीचे जो है केरला है। तो कर्नाटक, गोवा के नीचे कर्नाटक यानी साउथ में ये वाला पार्ट जो है हमारा नॉर्थ में आता है, ये नॉर्थन है, ऊपर की साइड नॉर्थन है और नीचे साउथ है। तो पूछा है गोवा से साउथ की तरफ, यानी कि जो कर्नाटक में जो बोली जाती है वो कोंकण बोली जाती, कन्नड़ बोली जाती है, सॉरी कोंकण नहीं कन्नड़ बोली जाती है। तो उसका आंसर कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? देखो दो तरीके के घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में भी है जो है, और ईस्टर्न घाट्स की इसमें पूछी गई है। तो ईस्टर्न घाट्स की कौन सी है? ईस्टर्न घाट्स में होती है महेंद्रगिरी। मैप में आप लोग देखना, लेसन के एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ईस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स की चोटियां हैं वो ज़्यादा लंबी हैं, लेकिन फिर भी अगर ईस्टर्न घाट्स की अगर पूछी जाएगी तो महेंद्रगिरी हो जाएगी वो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हमें जो है ना इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ब्रीफली देने, ज़्यादा बड़े नहीं देने, ब्रीफली देने हैं। तो व्हाट इज द भावर? भावर क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? जनरली जो है फ्लैट लैंड्स है ना, समतल भूमि है। विद नो वेरिएशन इन देयर रिलीफ, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलती, मतलब वेरिएशन तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये बात सही नहीं है, है ना। तो दीज वेस्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इसमें ना अलग ही तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। द रिवर्स आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, वो नदियाँ जो माउंटेन से निकलती हैं, है ना, निकलती हैं, तो वो अपने साथ क्या होता है? बहुत सारे पेबल्स, कंकड़ पत्थर जो है बहा कर लाती हैं, है ना, पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट, जो उसकी जो बेल्ट होती है वो पतली सी होती है, मतलब ज़्यादा संकरी सी नदियाँ होती हैं वो। तो 8 से 16 किलोमीटर जो है इनकी चौड़ाई होती है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, जो कि शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल में जाती हैं। तो दिस रीजन इज नोन एज भावर, इस रीजन को कहा जाता है भावर। ठीक है, चलिए। सेकेंड है, नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको जो 3 मेजर डिवीजन बताने हैं हिमालयाज के, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। तो देखो 3 कौन कौन से होते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रेटर हिमालयाज हो गया एक, है ना, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, और एक होता है आउटर हिमालयाज। लेकिन हम इसको अलग नाम से भी बता सकते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट पर आता है हिमाद्री, है ना, कौन सा है हिमालयाज का रीजन? हिमाद्री। फिर दूसरा होता है हिमाचल, जैसे शिमला वगैरह है, कुल्लू मनाली ये हैं हिमाचल, और थर्ड पर आता है शिवालिक, है ना, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो।
थर्ड है विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज, विंध्या और अरावली के रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू पड़ता है, तो ये मैप में मैंने बताया था मालवा प्लेट्यू पड़ता है, तो द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्या रेंज, अरावली और विंध्या रेंज के बीच में जो पड़ता है वो होता है मालवा प्लेट्यू। फोर्थ है नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग अ कोरल ओरिजिन, जिसमें आपको जो है इंडिया का एक आइलैंड ग्रुप बताना है जिसमें कि कोरल ओरिजिन थे। कोरल्स तो क्या होता है, कोरल बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो स्केलेटन होते हैं वो जुड़ जुड़कर आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं वो और एक रीफ बना लेते हैं, है ना। तो वो सेंटर वो सर्कुलर मोशन सर्कुलर में बना देते हैं, हॉर्स शेप भी होते हैं, शू शेप भी होते हैं, तो अलग तरीके के होते हैं, वो जुड़ जुड़कर एक रीफ बना लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कोरल ओरिजिन। तो उसका जो आइलैंड ग्रुप है वो है लक्षद्वीप आइलैंड, इज द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग अ कोरल ओरिजिन, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। अब आपको बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको डिफरेंशिएट बताना है भांगर और खादर में। तो भांगर देखो, भांगर क्या है, लाइज अबव फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर, ठीक है। ये जो होता है फुट प्लेन्स होता फ्लड है, ये फ्लड प्लेन्स जहाँ पर बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो बाढ़ जहाँ पर आती है, बाढ़ वाला एरिया होता है समतल एरिया, उससे थोड़ी ऊंचाई पर होती है ये नदी, ठीक है, लाइज अबव फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। सेकंड है ओल्डर एलुवियम और ओल्ड सॉइल, इसमें जो होता है पुरानी मिट्टी होती है, एलुवियम सॉइल होती है, एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट, और जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स का एक लार्जेस्ट पार्ट बनाती है, बहुत बड़ा पार्ट बनाती हैं, तो भांगर में यह होता है, यानी कि इसमें जो पुरानी एलुवियम सॉइल होती है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाती हैं, और फ्लड प्लेन्स में जो इनकी नदियों की जो ऊंचाई है इसकी हाई होती है, फ्लड प्लेन से ऊपर की साइड होती हैं ये। खादर में क्या है, इट इज़ अ न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फुट प्लेन्स, ये हर साल बनती हैं, हिमालय से जो नदियाँ आती हैं तो वो अपने साथ बहा के बहुत सारी मिट्टी और सॉइल वगैरह लाती हैं, तो हर साल नई नई मिट्टी आती है यहाँ पर, हर साल वो जो है फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। इट इज़ रिन्यूड एवरी ईयर, वो हर साल रिन्यू होती हैं, ठीक है। खादर और भांगर में यही डिफ्रेंशिएट है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, देखो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने अभी बताया। तो वेस्टर्न घाट्स जो है लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये बिल्कुल जो है इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से मान लीजिए हमारा मैप है ये इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट वेस्टर्न घाट का हो गया और ये वाला हो गया ईस्टर्न घाट का, ठीक है, इस तरीके से। पेन भी तो नहीं चल रहा है, इस तरीके से। तो ये ना क्या होता है, लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होती हैं ये, ठीक है। अरेबियन सी वाला इलाका और इधर वेस्टर्न घाट वाला, तो बीच में होता है कोस्ट हमारा, ठीक है। ये इधर है बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से लेते हैं। तो दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, वो जो है लगातार चलती रहती हैं, एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, और इसमें वेस्टर्न घाट में जो पासेज बना दिए गए हैं, मतलब रास्ते बने हुए हैं। द वेस्टर्न घाट्स एवरेज एलिवेशन इज, वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज एलिवेशन है 900 से 1600 मीटर्स तक है। और वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन, वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक रेन मतलब जो माउंटेन से, पहाड़ों से जो बारिश होती है, गिरती है ऊपर से, तो उसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। तो वहाँ पर ये होती है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, और वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती रहती है, मतलब लगातार बढ़ी हुई है, ऊंचाई जो है उसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ी हुई है। तो यह है वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स के ये कुछ फीचर्स हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब आता है ईस्टर्न घाट्स। देखो देखने में जो पहाड़ियाँ होती हैं वेस्टर्न घाट्स की ही बढ़ी है, वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई भी ज़्यादा है और वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं। ईस्टर्न घाट्स में लाई पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, लाइज पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। ये जो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल होती हैं, दे आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं और इरेगुलर होते हैं, मतलब इनका कोई शेप नहीं होता, कहीं से चौड़े कहीं से पतले, इस तरीके के हैं, ठीक है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसेक्टेड बाय रिवर्स फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट्स जो हैं जहाँ नदियाँ हैं, सारी जो नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं, तो वहीं पर पड़ते हैं। और द ईस्टर्न घाट्स एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स, देखो इनका जो एलिवेशन है 600 मीटर्स का होता है, वो ज़्यादा बड़े थे, वेस्टर्न घाट्स है ना, इनका 600 मीटर्स का है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो आपको मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन बताने हैं। कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और आपको जो है रिलीफ ऑफ द हिमालयन का करना है और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कंट्रास्ट डालना है, मतलब उस पर प्रकाश डालना है। जैसे कि कौन कौन से मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, द हिमालयन माउंटेन्स आता है पहले, फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स, ठीक है। कोस्टल प्लेस को किसको कहते हैं, समुद्री समतल भूमि जो होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमें दो पे प्रकाश डालना है। कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है
बहुत प्राचीन, बहुत पुराना लैंड मासेस है अर्थ का, और जो है ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है, यहाँ पर कोई भूकंप वगैरह नहीं आते हैं। द हिमालयास आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन, और हिमालयन माउंटेन्स जो होते हैं वो अनस्टेबल हैं, इसमें जितने भी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं वो हिमालयन माउंटेन्स में ही आते हैं, या अनस्टेबल जोन की जोन माना जाता है। The whole mountain Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, steep valleys and fast flowing rivers. सारे माउंटेन सिस्टम में हिमालय में क्या है, जो है यूथफुल टोपोग्राफी है इसकी, इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, डीप वैलीज गहरी घाटियां हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और तेजी से बहने वाली रिवर्स हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एलुवियल डिपॉजिट से भरे हुए हैं, क्योंकि जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ कटाई में बहुत सारी मिट्टी सॉइल वगैरह लेकर आती हैं, जिससे वो भरी पड़ी हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है, इसमें जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जो विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, इसमें जो है बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और जो है चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं प्लेट्यू में। तो सबके बारे में बताया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देखना। बाकी जो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, पहले आप जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना, उसको अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर लो। क्वेश्चन आंसर में इसलिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा रही हूँ जिससे कि आपको चैप्टर भी समझ में आए और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से आपके हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।